हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यदि आपकी पत्नी चरित्रहीन है तो आपको कौन सा ऐसा प्रयास करना चाहिए जिसके उसके आदत में धीरे धीरे करके सुधार हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले कभी भी आप ये भावना ना रखें कि यदि हमारी पत्नी ऐसी है तो यदि हमारी पत्नी चरित्रहीन है तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में यदि कोई रोग हो जाता है तो हम उसे उपचार द्वारा ठीक करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही दोस्तों यदि हमारी पत्नी बिगड़ गई है तो हमें सबसे पहले उसे प्रेम से समझाना चाहिए। दोस्तों, और दूसरी बात, जब कभी भी ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो सबसे पहले आप अपने को देखें। यदि आप खुद ही चरित्रहीन हैं तो कभी भी आप अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप में ये आदत है तो सबसे पहले आप अपने को सुधारिए, उसके बाद फिर अपनी पत्नी को समझाइए। दोस्तों, कभी भी यदि हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो हम उसे काटते नहीं हैं, पहले हम उसे उपचार द्वारा सही करने की कोशिश करते हैं। यदि वो सही नहीं होता है तब हम ये उपाय करते हैं। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी ऐसी हो गई है तो आपको उसे प्रेम से समझाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल के ज़माने में ये स्वाभाविक बात हो गई है। पहले के लोग अलग तरीके से, लेकिन दोस्तों आजकल के लोग 90% लोग ऐसे हो गए हैं। इसलिए दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, गलती सभी से होती है। लेकिन दोस्तों यदि गलती में जो सुधार आ जाए तो उसी को सच्ची पत्नी कहते हैं। दोस्तों, पति पत्नी दोनों से ही गलती हो जाती है। यदि पति से ये गलती हो जाए तो पत्नी को भी ऐसा ही करना चाहिए। और दोस्तों, यदि पत्नी से ऐसी गलती हो जाए तो पति को अथक प्रयास करना चाहिए ताकि अपने प्रेम में सुधार आ जाए। दोस्तों, ऐसी गलतियां होती हैं जो पति माफ नहीं करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि कभी भी पति को ऐसी गलतियों को मन में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा प्रेम होता है कि हम अपने प्रेम से बुरे को भी अच्छा बना सकते हैं। आप यही समझिए कि हम किसी बुरे आदमी को अच्छा बना लिए हैं। आपको पहले से अधिक उसे प्रेम करना चाहिए ताकि पत्नी भी इतनी अच्छी हो जाए कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। दोस्तों, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पत्नी ऐसी थी, अब हम उसे प्रेम क्यों करें। पहले जैसा प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा। दोस्तों, ये भावना कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हमारी गृहस्थी बिगड़ जाती है। दोस्तों, हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि यदि दोनों में से कोई भी भटक गया है तो उसे रास्ते पर लाना चाहिए। और दोस्तों, ऐसी बातों को कभी भी आगे नहीं रखना चाहिए जैसे इन बातों को आप भूल गए हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन साथी जरूर समझेगा। दोस्तों, जब इतने प्रयासों से भी वो ना समझे तो उसे त्याग देना चाहिए। कभी भी दोस्तों उसे इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि वो आपसे ऐसे ही चली जाए। दोस्तों, आपके लिए तो त्यागने का विचार सबसे अच्छा होता है। यदि आपकी पत्नी इतने प्रयास के बाद भी नहीं सुधर रही है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे त्याग दें। दोस्तों, कभी भी आप उससे प्रताड़ित ना करें। मेरी भावना जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, यदि हमारा जीवन साथी भटक गया है तो
उसे हमें किसी भी आचरण से, किसी भी भावना से रास्ते पर लाना चाहिए। जब अथक प्रयासों से भी ये कार्य न हो तब हमें उसे त्यागने का विचार रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया यदि हमारी पत्नी चरित्रहीन हो तो हमें क्या करना चाहिए। यदि आप लोगों को हमारा ये विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।